गाइस वेलकम करता हूँ अगेन मनीष अरोड़ा व्लॉग्स में। बड़ों को नमस्कार, छोटों को हाय। तो गाइज आज इस ब्लॉग की शुरुआत में बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी था बहुत सारे कामों में। शॉप पे भी काम था, कुछ घर के पर्सनल्स मेरे काम। तो गाइज आज का हमारा व्लॉग का कंटेंट है जेनपैक बेनिफिट्स। मतलब जो जो कंपनी में जॉब करते हैं जेनपैक की, तो उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और उनके क्या क्या डीमेरिट्स हैं, यानी उनको क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान है जेनपैक में जॉब करने के लिए। तो मैं फर्स्ट आपको स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट इज वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी। जी यस यस यस, जेनपैक प्रोवाइड करता है आपको वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज। मतलब जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारी एमएनसीज ने ऑफिस बुला के ही काम किया है, बट जेनपैक आपको वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज दे रहा है, अभी तक दे रहा है स्टिल। मतलब मैं तो वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी ही यूज कर रहा हूँ। लाइक मुझे कभी ऑफिस नहीं जाना पड़ा। मुझे वन टाइम ऑफिस गया था मैं बस लैपटॉप लेने, उसके बाद से मैं घर से ही काम कर रहा हूँ जैसे नॉर्मली हम ऑफिस में करते हैं वैसे। सेकंड वन है कैब फैसिलिटी। जेनपैक आपको कैब फैसिलिटी भी देता है। यस यस, अगर आपके ऑफिस ओपन हो जाएंगे तो जेनपैक आपको कैब फैसिलिटीज भी देता है वन साइड, लेकिन ओनली वन साइड आपको आपके खुद के कन्वेंस से या कैसे भी कैब मेट्रो कैसे भी जैसे आपको फ्लेक्सिबल लगे वैसे जाना पड़ेगा। देन द थर्ड वन इज फॉर वीक इंसेंटिव। जेनपैक आपको हर मंथ एक इंसेंटिव देता है जो आपकी सैलरी से डिफरेंट होता है। लाइक आपका कुछ पैकेट लगा है 180 प्लस, आपको उसके अंदर इंसेंटिव मिलेगा कुछ 10-20 हजार का, तो आपका पर मंथ वो एड इंसेंटिव होगा। उसको विक कहते हैं जेनपैक में, मतलब वो आपकी मंथली सैलरी में रिसीव्ड हो जाएगा आपको। फोर्थ वन है आपका 5 डेज वर्किंग। यस, जेनपैक आपको 2 डेज फिक्स्ड ऑफ देता है, चाहे वो सैटरडे संडे हो चाहे वो मंडे ट्यूसडे हो, वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। लाइक आपका यूके एंड यूएस प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली आपको 5 डेज वर्क करना पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे आपका वर्किंग होगा एंड सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ होगा। अगर आपका कोई और कंट्री का प्रोजेक्ट है, स्पेन या एनीथिंग एल्स, तो आपका फिर उस हिसाब से शायद मंडे ट्यूसडे ऑफ हो, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। देन द फिफ्थ वन है सैलरी। यस, आपकी सैलरी मंथ एंड फिनिश होने से पहले ही आपके अकाउंट में होगी। जेनपैक की एक रूल है एंड पॉलिसी है कि मंथ एंड के डे से पहले ही आपकी सैलरी उस मंथ की आ जाती है। लाइक आज अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का आज 10 तारीख है, तो मेरी सैलरी इसी महीने की अप्रैल की महीने की मेरी सैलरी 28 या 29 तारीख को मेरे अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कि मतलब महीना खत्म होता नहीं उससे पहले आपके अकाउंट में आपकी सैलरी पॉपअप कर देती है। बेनिफिट नंबर 6, मतलब ऐसा नहीं है एमएनसी है तो आपको इंडियन हॉलीडेज नहीं मिलते। बहुत सारे हमारे त्योहार और फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसको हम मनाना नहीं छोड़ सकते। लाइक दिवाली हो गई, रक्षाबंधन हो गया, तो ऐसे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स पे एमएनसीज में छुट्टी इंडियंस को मिलती है जिससे वो एंजॉय कर सके। उसके सब कुछ डिपेंड होता है, लाइक किस किस फेस्टिवल पे हमें लीव मिलती है, किस पे नहीं मिलती, वो सब पहले से ही डेकोड होता है हर कंपनी के रैम रोम में। देन द सेवंथ वन है आपका बेनिफिट। क्या है मैं बताता हूँ। सेवंथ वन बेनिफिट है आपका इंटरनेट एंड मोबाइल रियम्बर्समेंट। यस, तो एमएनसीज कंपनीज क्या कर रही हैं, आपको या तो आप अपना फोन के इंटरनेट से अगर काम कर सकते हैं तो आपको हर मंथ 350-400 रुपए फोन का जो भी चार्ज होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। नहीं तो इंटरनेट का रियम्बर्समेंट, लाइक आप वाईफाई राउटर कुछ भी आप लगवा सकते हैं, आपको हर मंथ 1000 रुपीज तक का रियम्बर्समेंट मिल सकता है। उसमें 1000 रुपीज वो भी कैसे, अगर आपका बिल 1000 के अंडर आता है तो आपको उतना ही मिलेगा। लाइक आपका 500 का बिल आया तो आपको 500 रुपए का रियम्बर्स मिलेगा, 900 का आया तो 900 का मिलेगा, और अगर 1200 का बिल आया तो आपको सिर्फ 1000 ही मिलेंगे, 1200 नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो रियम्बर्समेंट की है इंटरनेट बिल के लिए वो 1000 रुपीज है, उससे ऊपर नहीं है। उसके ऊपर अगर आपका बिल आता है तो वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा गाइस। इसमें आपकी कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी, ये उन्होंने पहले से ही रूल्स बना लिए हैं। एंड वन मोर बेनिफिट, अगर गाइज आप जेनपैक या कोई भी एमएनसीज कंपनी में जाते हो तो ना वहाँ का क्राइटेरिया और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, वाइब बहुत अच्छी आती है। लाइक जेनपैक में मैं जब स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ तो मैंने वहाँ पे देखा जिम भी है, पूल गेम्स भी है। मतलब जब आप ऑफिस जाओगे तो आप ये वाली चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब ऑफिस के अंदर ही जिम भी है और पूल गेम्स भी है, टेनिस है, बैट बॉल है, लाइक बहुत सारी गेम्स का एक कैफेटेरिया है। हर चीज का एक अलग डे बना हुआ है जब आप अपने फ्री टाइम पे कर सको। यस गाइस,
तो ये भी आप बेनिफिट पिक कर सकते हो। अगर जेनपैक में वर्क फ्रॉम होम खत्म होता है देन ऑफिस ओपन होंगे तो मैं ये सारे बेनिफिट्स एब्सोल्युटली उठाऊंगा, बिल्कुल गाइज। एंड गाइज क्लेम मतलब जब भी आप जेनपैक में ऑन रोल एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करोगे तो आपको जेनपैक एक 1 लाख रुपीज का इंश्योरेंस सैलरी है, उसके अलावा आपको 1 लाख रुपीज का इंश्योरेंस क्लेम भी देती है। इवन कुछ भी इशू हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। एंड द गाइज इज ड्रेस कोड। 9th वन इज फॉर ड्रेस कोड। जेनपैक या कोई भी एमएनसी में ना ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं है कि आपको फॉर्मली पहन के आना है या आपको कैजुअली पहन के आना है। आप कोई भी ड्रेस कोड में जा सकते हो, बट वो थोड़ा सा एडुकेट मैनर में होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं, लड़का लड़की सब होते हैं। तो ये वाली चीज़ भी आपको नोटिस करनी पड़ेगी जेनपैक में ज्वाइन करने के बाद। जॉब सिक्योरिटी, यस जेनपैक में सर जब जॉब सिक्योरिटी की बात हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक आप किसी प्रोजेक्ट में हो, फॉर एग्जाम्पल किसी केस की वजह से वो प्रोजेक्ट अब एंड हो जाता है आपका 2 महीने बाद, तो ऐसा नहीं है आपको कंपनी बोलेगी यू कैन गो नाउ योर होम, ऐसा नहीं है। आपको ना वो कुछ टाइम होल्ड पे रखेगी, देन उसके बाद ना आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी हर मंथ मिलेगी चाहे काम करवाए ना करवाए। उसके बाद ना वो आपको किसी और प्रोजेक्ट में मूवमेंट कर देगी जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट हो सकेगी उससे रिलेटेड, बट आपको निकालेगी नहीं जब तक आपकी कोई बहुत ज़्यादा गलती नहीं होती। मतलब वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को निकालती नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी की बात की जाए तो जेनपैक बहुत अच्छी जॉब सिक्योरिटी देती है। तो गाइज अब हम बात करते हैं जेनपैक के डीमेरिट्स की। हाँ गाइज, जेनपैक के मेरिट्स के साथ साथ उसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सो सैड ना, हाँ बट हैं, बट ज़्यादा नहीं है इतनी, ऐसा कुछ डीमेरिट्स नहीं है। हर एक अच्छी चीज़ की कुछ ना कुछ खामियां होती हैं जो हम जैसे कुछ ना कुछ लोग निकाल ही लेते हैं, बट कोई नहीं, वी कैन टॉलरेट दिस। तो फर्स्ट जो डीमेरिट है जेनपैक की, इंटरव्यू प्रोसेस इज टू लॉन्ग। मतलब अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस में देखोगे ना तो महीने भर का प्रोसेस होता है आपके इंटरव्यू से लेके ज्वाइनिंग ऑफर लेटर आने तक का। लाइक आपको फुल डिपेंडेंटी होती है कि ये मेरा सिलेक्शन हुआ भी है नहीं हुआ, या मैं कंपनी के सिलेक्ट हुआ हूँ नहीं हुआ। जब तक आपको ऑफर लेटर नहीं आएगा तब तक आप श्योर नहीं हो कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो, है ना। सेकंड वन है रिस्ट्रिक्शन ऑफ डूइंग अदर थिंग्स इन योर लैपटॉप। जेनपैक आपको लैपटॉप देता है वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे, तो आप उसमें अपना पर्सनल कुछ भी काम नहीं कर सकते। जो भी आपका ऑफिस से रिलेटेड वर्क है वही कर सकते हो। ये नहीं है कि आप उसमें यूट्यूब चला के मूवी देख सकते हो, रिस्ट्रिक्ट होगा आपका, वो एप्लीकेशन इसमें चलेगा ही नहीं। या पर्सनल आप इसमें कुछ भी काम करोगे तो उसके लिए रिस्ट्रिक्ट होता है ये भी। तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप अपना उसमें पर्सनल कोई भी काम ना करें। ये कुछ क्योंकि इनके प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एंड टॉप सीक्रेट होते हैं, वो नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले, तो उनका डेटा हैक होने का डर होता है। दैट्स वाई वो रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं अपने पर्सनल सोशल वर्क्स के लिए। थर्ड वन इज जेनपैक ना कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाता। लाइक मतलब उन्होंने लैपटॉप दे दिया आपको, दैट्स इट। ना उसके साथ चेबल टेयर, लाइक मतलब वर्क फ्रॉम होम के लिए चेबल टेयर एंड ये सब चाहिए होता है आपको सुटेबल एक ऑफिस क्राइटेरिया बनाने के लिए, तो जेनपैक ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाता। अगर आपको ऐसा कुछ भी चाहिए तो आपको अपने ऑन एक्सपेंस से लेना पड़ेगा। लाइक मैंने ले रखा है, मेरी चेयर आप देख रहे होगे, मेरा टेबल भी मेरे पास ही है, तो ये मैंने अपने ऑन एक्सपेंस से लिया था। तो ये इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ हमारे लिए ही बनी है, ठीक है। और जो जेनपैक का फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है वो मैंने आपको बताया। कैब सर्विस जो होती है वो देती है सिर्फ वन साइड कैब सर्विस होती है, और उसके भी चार्जेस आपकी सैलरी में से डिडक्ट होते हैं। लाइक मेरे को जो अंदाजा है 900 to 1000 रुपीज़ आपके डिडक्ट होंगे वन साइड कैब सर्विस के, जो जेनपैक आपको घर से ऑफिस ले जाएगी या ऑफिस से घर पे ड्रॉप करेगी उस टाइम पर। यही कुछ है नेगेटिव पॉइंट, मतलब सिर्फ 900 रुपीज़ डिडक्ट हो रहे हैं, तो नॉट अ बिग डील, बट अच्छा है ऑफिस क्राइटेरिया ये सब देखने का भी। और मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगी फिर। एंड नाइट अलाउंस नहीं मिलता जेनपैक में गाइज, मैं बता दूं, क्योंकि वो विक देते हैं आपको, मंथली देते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ आपका 1000 से 1500 या 2000 के अंडर विक होता है। देन उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पीरियड फिनिश कर लोगे उसके बाद आप आ जाओगे प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन में विक आपका 3 से 5000 भी हो सकता है, 5 से 7000 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके लेवल पे, आपके काम पे एंड आपकी परफॉर्मेंस पे। सो ये सब डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट्स भी आल्सो इसमें रिलेटेड है। तो गाइज यही आज की वीडियो मेरी इतनी थी। होप सो आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए।
और इससे रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ उसमें जाके भी देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय एंड टेक केयर। हाय गाइस, वेलकम करता हूँ अगेन मनीष अरोड़ा व्लॉग्स में। तो जो भी गाइस इस चैनल पे नए आए हैं, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा एंड छोटा सा प्यारा सा बेल आइकन आ रहा होगा। सब्सक्राइब पे बटन पे प्रेस करें एंड उस प्यारी सी घंटी को भी प्रेस कर दें। आपको मेरी ऐसे ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी जैसे ही अपडेट होंगी। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।